प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 25 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना रिया से रूम में ले जाकर बोलती है, रिया अब तुम मुझे सच सच बताओ कि वो लड़का कौन था और वो तुम्हें इस तरह से परेशान क्यों कर रहा था। रिया, बताया तो था मेघना तुम्हें उस दिन कि मेरा कजिन है ये। मेघना, रिया तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बताओ वो लड़का कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। रिया डर जाती है और मेघना से कहती है, देखो ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम मत आओ। मेघना, मेघना तुम मुझे बताओ वरना मैं खुद पता करूंगी। रिया, प्लीज मेघना तुम इन सब में मत पड़ो। मेघना रिया से ज्यादा कुछ नहीं कहती पर वो मन ही मन पता करने की ठान लेती है उस लड़के के बारे में। सुबह 9 बजे कॉलेज में रिया गुमसुम होकर बैठी रहती है। तभी रॉकी, हे रिया तुम्हें आजकल हो क्या गया है यार, तुम रोज कॉलेज भी नहीं आ रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। रिया, कुछ नहीं बस ऐसे ही। रॉकी, रिया तुम ठीक तो हो ना। तब तक निया, हाय गाइस क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। रॉकी, कुछ नहीं यार ये रिया आजकल बहुत उदास सी रह रही है। तभी गूगल, हाँ यार उस दिन जब स्पोर्ट वाले सर हमें पनिश कर रहे थे तब भी रिया गायब हो गई थी। हाँ रिया कहाँ चली गई थी तुम, कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर तो नहीं है। क्यों क्यों बोलो बोलो। रिया चुपचाप पल के नीचे झुका के बैठी रहती है। तब तक मेघना, क्या हो रहा है गाइस, तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम लोगों को याद है ना कि आज असाइनमेंट की लिस्ट देनी है मैम को। निया, ओ तेरी मैं तो भूल ही गई थी। गूगल, क्या मेघना तुम्हें अब याद दिलाना था, रात में याद दिला दी होती। रॉकी, ओहो यार मैंने भी कुछ नहीं सोचा। टियारा, तुम लोग सोचते रहो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्लास में मैम आती हैं। मैम कहती हैं, आप सबको पता है कि असाइनमेंट की लिस्ट आप मुझे देने वाले हैं। आप सबने सोच के लिस्ट बना तो ली है ना कि किन किन विषय पे आप असाइनमेंट तैयार करेंगे। चलिए लिस्ट जमा कीजिए। अभिज्ञान, ये रही मेरी लिस्ट। मैम, अभिज्ञान आपने असाइनमेंट सब्जेक्ट चुन लिया है, मुझे लगा आपके घर पार्टी है तो आपने अभी कुछ नहीं किया होगा। अभिज्ञान, मैम मैं प्रोफेशनल काम को पर्सनल काम के बीच में नहीं आने देता। मैम, गुड। बाकी के सभी को क्या हुआ, अभी नहीं बनी तुम्हारी असाइनमेंट लिस्ट, मुझे लंच के पहले लिस्ट चाहिए। गूगल, मैम लंच के बाद दे तो चलेगा। मैम, हाँ चलेगा पर अगले साल भी तुम्हें इसी क्लास में रहना पड़ेगा, सोच लो। गूगल, ओके मैम लंच से पहले ही ठीक रहेगा। मैम, मेघना तुम मुझे लाइब्रेरी में मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेघना, ओके मैम। मेघना लाइब्रेरी में जाती है। मेघना कहती है, आई कमिंग मैम। मैम, कमिंग। मेघना अंदर जाती है और मैम से पूछती है, आपने मुझे बुलाया मैम। मैम, हाँ क्या हो गया है तुम्हें मेघना, तुम आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हो, क्यों। देखो मेघना, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, पर जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तुम उन सब की तरह नहीं हो। वो सभी बड़े खानदान के बच्चे हैं, वो फेल भी हो जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ तक खुद के दम पर आई हो और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारा करियर खराब हो, बाकी तुम खुद समझदार हो, सोच सकती हो। मेघना, यस मैम अब से कोई गलती नहीं होगी। मैम, गुड। मेघना बाहर आती है। तभी निया, क्या हुआ मेघना, मैम क्या बोल रही थी। मेघना, कुछ नहीं बस वो असाइनमेंट के बारे में। निया, ओके चलो कैंटीन में चलते हैं। मेघना, ओके चलो। निया और मेघना कैंटीन जाते हैं। वहाँ पहले से रॉकी, गूगल, टियारा सभी मौजूद रहते हैं। गूगल कहती है मेघना से, लगता है मैम मेघना से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हैं, है ना मेघना। मेघना कुछ नहीं बोलती और चुप से चेयर पे बैठ जाती है। अभिज्ञान ये सब दूर से देखता रहता है। वो मेघना से पूछना चाहता है कि क्या बात है, पर कैसे पूछे यही सोचता है। तभी मेघना कहती है, गाइस असाइनमेंट जमा करना है, तुम सोचो मैं चली लाइब्रेरी। रॉकी, हाँ यार असाइनमेंट, जल्दी चलो जल्दी। मेघना लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती है। तभी अभिज्ञान मेघना के पीछे से आकर धीरे से बोलता है, मेघना रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेघना चलते चलते बोलती है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभिज्ञान, रुको मेघना। मेघना चलती चली जाती है लाइब्रेरी की तरफ। अभिज्ञान उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर कस के अपनी ओर खींचते हुए कहता है, जब मैं तुमसे बात किया करूं तो इस तरह मुंह मोड़कर मत जाया करो। मेघना गुस्से में, क्या कर लोगी वरना, बोलो। अभिज्ञान उसकी आंखों में पहली बार देखता है और देखते रह जाता है, क्योंकि मेघना की छोटी छोटी आंखें बड़ी हुई होती हैं और गुस्से में लाल मेघना बहुत खूबसूरत लगती है और अभिज्ञान उस खूबसूरती में खो जाता है। तभी मेघना एक बार फिर से, बोलो क्या कर लोगे। अभिज्ञान कुछ नहीं बोलता और उसे झटक देता है। मेघना किताबों से बाहरी अलमारी से टकराती है और उसका हाथ जंग लगी किल में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी कलाई से खून निकलने लगता है। अभिज्ञान ये देखकर परेशान हो जाता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर मेघना वहाँ से रोती हुई भाग जाती है।
निया मेघना को देखती है और मेघना से पूछती है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मेघना, कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी। निया, चलो अस्पताल चलते हैं। मेघना, ओके चलो। और इस तरह निया मेघना को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगी? मेघना कहती है, किल से। डॉक्टर, अरे आप अभी रुकिए, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मेघना, ओके। मेघना हॉस्पिटल में बैठी रहती है और निया पर्ची बनवाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मेघना को इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी वहाँ सिस्टर आती हैं और डॉक्टर से कहती हैं, सर आपकी पेशेंट रिया आई हैं। मेघना रिया का नाम सुनकर चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।